पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दरिया सिंध के ऊपर 6 नहरें निकालने का मामला है उसके ऊपर एहतजाज कर रही है कि करारदाद लाने की उन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर उनको सपोर्ट नहीं किया। वो पीटीआई के पास गए, पीटीआई ने कहा कि आप इत्तेहादी के पास जाएं। आज पीटीआई ने बजाते खुद एक करारदाद जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर पेश कर दी है इन नहरों के खिलाफ। ये करारदाद अगर मतन पढ़ें तो खूबहू वही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है पेश की थी। उसके अंदर भी यही बात थी कि नहरें हैं नहीं निकालनी चाहिए, सिंध का जो है पानी है जो सिंध का हिस्सा है, अगर ये करेंगे तो ये हमारे से वो हक तलफी होगी। और साथ साथ नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर फारूक साहब, ये क्या मामला चल रहा है? एक तरफ बिल्कुल मिलके बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, दूसरी साइड पे आज सुना है कि उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया पीपल्स पार्टी वालों ने। ये मामला क्या चल रहा है? खावर साहब, पीपल्स पार्टी ने नहरों के इशू पर एक करारदाद जो है वो जमा करा रखी है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो पीपल्स पार्टी ये डिमांड कर रही है कि उस करारदाद को एजेंडे पर लाया जाए, टेकअप किया जाए, ताकि वो करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर कराई जा सके। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसकी मुखालफत कर रही है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि ये करारदाद जो है वो नहीं लाई जा सकती जब तक इत्तेफाक की राय पैदा ना हो। चुनांचे आज जो हुआ ये कि जब इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई की तरफ से कोरम की निशानदेही की गई। पीपल्स पार्टी के अरकान उस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद थे, लेकिन जो ही कोरम की निशानदेही हुई तो पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से उठकर चले गए। चुनांचे कोरम पूरा नहीं हुआ, 15 मिनट का वक्फा हुआ। वक्फे के बाद दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो काउंटिंग हुई तो उस वक्त आगा रफीउल्लाह जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान को उन्होंने कुछ इशारे किए और 20-22 अरकान ऐसे थे जो कि उठकर लाबी पे चले गए। चुनांचे कोरम पूरा नहीं हो सका और उसके बाद चीफ व्हिप भी हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं तारिक फजल चौधरी, उन्होंने भी ऊपर जो है वो बता दिया कि ये सारा पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है और कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास मुलतवी हो गया। तो आज अभी कुछ ही देर कबल आगा रफीउल्लाह की तरफ से ये बयान वाज़े आया है कि कल भी पीपल्स पार्टी अपना यही रद्द अमल देगी जब तक ये करारदाद ऐवान के अंदर नहीं लाई जाती। तो पीपल्स पार्टी पहले ऐवान के अंदर तकारीर भी कर रही है। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है अब एक ही पेज पे नहरों के मामले के ऊपर आने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आज पीटीआई ने अपनी करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर जो है इस करारदाद को टेकअप करें। इस करारदाद के हवाले से उनका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। तो इस इशू पर दोनों जमातें जो है वो करीब आ रही हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। चौधरी गुलाम हसन साहब, असर आप देख रहे हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बस तो मतलब है कि अगर वो जी 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 साहब, अगर ये दोनों एक इशू पर इकट्ठे जाके वहाँ गवर्नमेंट को डिफीट करते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट किस चीज़ की है? चौधरी साहब, गवर्नमेंट को डिफीट करने के लिए किसी आइन की शक की तब्दीली के हवाले से अगर कोई बिल आ रहा है तो आपने वोट अगेंस्ट करना है, या फिर कोई और बड़ा इशू है करारदाद नीदर हेयर नार देयर। हसन अयूब, आप अपनी स्टोरी डिफीट चौधरी साहब, ये तो एक सिंबॉलिक डिफीट है ना। हसन अयूब, आपके वही है कि वो जो एल्फी है वो पक्की है, वो जो ग्लू है वो पक्का लगा हुआ है, वो बिल्कुल जो है जुड़े रहेंगे दोनों। नहीं, मेरी कुछ जी जी क्या सर? अच्छा, मेरी कुछ बात हुई है जी। पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत से लोगों से भी बात की है। वो बड़े पुरुमीद हैं कि ये मामला जो है ये एमिकेबली हल की तरफ जा रहा है। और ये नहरों के इशू के बाद ही हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम सिंध थे वो बड़े एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे। तो ये मामला मेरे ख्याल से बातचीत से मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो सिंध के खदशात हैं, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि सिंध के खदशात को इस हवाले से दूर करना चाहिए और दूर करने के बाद ही इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। इसको जो है वो सियासी रंग नहीं मिलना चाहिए इस मंसूबे को। अगर तो ये मंसूबा इस तरह है कि यानी बहुत सी जो अगर पानी कम जो है वो समंदर में जाता है उससे फिर बहुत सी जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हसन, ये इंतहाई टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर सबको कंसेंसस लेना चाहिए। इश्यूज अगर आते हैं और ऐसा कोई रीजन जेन्युइन रीजन है तो अगर इस मंसूबे को कॉल ऑफ भी करना पड़ जाएगा, जेन्युइन रीजन है मतलब ये। अगर सिर्फ लेकिन स्टोरी तो वही है ना हसन, वो एल्फी और जो ग्लू है वो पक्का है, बॉन्ड पक्का है, वो नहीं टूटेगा। दैट्स इट। मतलब दुश्मन बस वो उनको जो खुशी वो चाह रहे हैं उनको नहीं मिलेगी इस इत्तेहाद के हवाले से। मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी।